जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढीठा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की क्रिया आज मैं फिर आपके लिए नया टॉपिक लेके आया। आज है मान का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियो होगी 10 मिनट की होगी। ये मुझे आपको समझाना था लॉ की डिमांड आने की कि इसके बारे में हमें बताएं। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, अच्छा है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड, मान का नियम, मान का नियम। किसी किसी किताब में यहाँ कानून भी लिखा हुआ है दोस्तों, कानून। लेकिन जो सही वर्ड है वो है नियम। जो सही वर्ड है वो है नियम। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। मतलब जब कीमत बढ़ती है तो मान की मात्रा, मान की मात्रा मान की मात्रा कम हो जाती है। जब कीमत कम होती है तब मान की मात्रा, मान की मात्रा बढ़ जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब हम बाजार में आलू खरीदने गए। आलू है 100 रुपए किलो। तो हमने कहा भाई साहब 1 किलो आलू दे दीजिए, क्योंकि 100 रुपए किलो है। वहीं हम जब एक हफ्ते बाद आलू खरीदने गए तो आलू के प्राइस गिर गए। अब वो हो रहे 20 रुपए किलो। अब वो हो रहे 20 रुपए किलो। तो हमने उसकी डिमांड कह दी, भाई साहब 5 किलो आलू दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए। तो उसकी डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम होते ही उसकी डिमांड बढ़ गई। पहले क्या था, 100 रुपए किलो आलू थे, उसकी डिमांड कम थी क्योंकि प्राइस बढ़ रहे थे। 100 रुपए किलो थे, प्राइस बढ़ रहे थे, तो डिमांड कितनी थी? 1 किलो। अब यहाँ पे प्राइस हो गया 20 रुपए किलो और डिमांड कितनी हो रही? 5 किलो। यानी 20 रुपए किलो है तो मैंने 5 किलो आलू खरीद लिए। पहला तो ये है दोस्तों। क्या सिर्फ प्राइस का ही इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ता है? क्या प्राइस ही मान की मात्रा को प्रभावित करता है? नहीं दोस्तों,
एक प्राइस ही नहीं है जो मान की मात्रा को प्रभावित करता है, और भी फैक्टर्स हैं, और भी कारक हैं जो मान की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जैसे ये मिटा दूं मैं, ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ये मिटा देता हूं मैं। यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दोबारा यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यही इंग्लिश में कीमत बढ़ेगी तो मान की मात्रा कम होगी। कीमत कम होगी तो मान की मात्रा बढ़ेगी। मुझे यहाँ पे और कुछ लिखना था। अथर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे दोस्तों, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उसमें मान का नियम लागू नहीं होगा दोस्तों। उपभोक्ता की आय बढ़ गई, वहां पे दोस्तों मान का नियम लागू नहीं होगा। ये अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट में आ रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूं। बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, बीइंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट अन्य बातें समान रहने पर, इसका मतलब होता है अन्य कारक समान रहने पर, समान रहने पर। पहला है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी दोस्तों तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी दोस्तों। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, इसलिए इसे बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट कहा गया है, अन्य बातें समान रहने पर। ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद है। अपवाद यहां लिख देता हूं मैं, अपवाद, अपवाद लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद है। दूसरा, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, यदि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे मार्च का महीना चल रहा है, अब होली आने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग गुलाल, रंग वगैरह, पिचकारी
इसकी डिमांड करेंगे, सभी लोग इसकी डिमांड करेंगे, सभी उपभोक्ता इसकी डिमांड करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। उपभोक्ताओं की संख्या किस चीज की डिमांड कर रही है दोस्तों? जैसे अब त्योहार आ रहा है, होली पे रंगों की डिमांड, गुब्बारे बलून्स होते हैं, पिचकारियों की डिमांड बढ़ती है। होली लेवल पे खेल पतासे मिठाइयों की डिमांड, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। जनसंख्या नहीं बढ़ती, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सभी उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी त्योहार मनाना है। होली पे सभी लोग होली खेलते हैं, सभी उपभोक्ता होली खेलते हैं, इसलिए उन्हें होली पे पिचकारी, गुलाल, कलर्स इन सब की जरूरत पड़ती है। इसलिए उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी जो वो वस्तुएं खरीद रहे हैं। तीसरा है उपभोक्ताओं का स्वाद। उपभोक्ताओं का स्वाद, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ये फेवरेबल भी हो सकता है दोस्तों और अनफेवरेबल भी हो सकता है। अनफेवरेबल भी हो सकता है। यदि मुझे मुझे कोई चीज पसंद है तो मैं उसकी डिमांड करूंगा। मुझे मान लीजिए वेज बिरयानी पसंद है तो मैं उसकी डिमांड करूंगा। अदरवाइज मुझे वेज बिरयानी पसंद ही नहीं है तो उसकी डिमांड कितनी ही कम क्यों ना हो जाए, मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगा। मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। यदि उसकी डिमांड, वो वेज बिरयानी मुझे पसंद है तो मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ, वो आ जाएगी फेवरेबल में। यदि वेज बिरयानी मुझे पसंद ही नहीं है भाई तो मैं उसकी डिमांड क्यों करूँ, आप ही बताइए। चाहे वो कितनी सस्ती मिलती हो, 10 रुपए किलो ही क्यों ना मिल रही हो, मैं उसकी डिमांड करूंगा ही नहीं। अनफेवरेबल में आ जाएगी वो। चौथा पॉइंट होता है दोस्तों सीजन, यानी मौसम। मौसम का प्रभाव भी लॉ ऑफ डिमांड पे पड़ता है। मौसम का प्रभाव भी लोगों की मांग पर पड़ता है दोस्तों। जैसे अब गर्मियों के सीजन आते हैं, इस समय एसी कूलर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। एसी कूलर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। वहीं दूसरी ओर हीटर की और कोयले की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, गर्मी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी गर्मियों में। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। और सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीजन का फर्क भी लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस पे फर्क करता है, इफेक्ट डालता है। मौसम भी इफेक्ट डालता है कि हमें किन वस्तुओं का खरीदारी करनी चाहिए, किन वस्तुओं की खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, ये कहता है बीन अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये अन्य कारक समान रहने पर, ये लॉ के एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। बाकी मान का नियम कहता है कीमत के बढ़ने पर मान की मात्रा कम हो जाती है, कीमत के कम होने पर मान की मात्रा बढ़ जाती है। इंग्लिश में प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने पर
क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। लॉ ऑफ डिमांड का बहुत बड़ा चैप्टर है। ये भी बता दो ये किसने दिया था चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। इसे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल भी कह सकते हैं, यानी मार्शल साहब ने। मार्शल साहब ने दिया था कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल मैं फिर एक नई वीडियो लेके आऊंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 11 12 BA BCom MA MCom जिस जिस सब्जेक्ट में, जिस जिस कोर्स में इकोनॉमिक्स आती है, सभी के लिए इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ाता हूँ। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें भी इकोनॉमिक्स आती है, जिस भी कोर्स में इकोनॉमिक्स आती है, मैं उन सभी के लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स लेके आता हूँ फुल डिटेल में। अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में करवाता हूँ, बिल्कुल डिटेल में बारीकी से करवाता हूँ। अगर आप इकोनॉमिक्स कौन सा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।